हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं कबीरदास, जो एक महान कवियों में इनका जो स्थान आता है। उन कवि के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और इनका जो कबीरदास की जो रचना है इनके बारे में चर्चा और प्रमुख विचार देखेंगे और साहित्य में जो इनका स्थान रहा है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आई होप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे जो कबीरदास हैं इनके जीवन परिचय के बारे में कि इनका जीवन परिचय किस प्रकार रहा है और कैसा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जो कबीर जी का जो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है, जो कबीर जी का जो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान है कबीर जी का। और कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। बताया गया है कि जो कबीरदास जी थे वो भक्ति काल के एक निर्गुण काव्य धारा के और ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर थे। और कबीरदास जी एक समाज सुधारक और निर्भीक पुरुष थे। जो कबीरदास जी थे वो एक समाज सुधारक थे और एक निर्भीक पुरुष भी थे। और कबीरदास जी के जो जन्म स्थान और मृत्यु के संबंध में जो वृद्धानों में परस्पर मतभेद हुआ है। बताया जा रहा है कि जो कबीरदास के जो बोले तो कबीरदास जी के जो जन्म और स्थान और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर भेद है, क्योंकि अभी अनुमान के हिसाब से इनके जन्म की तिथि और मरण की तिथि अनुमानित की गई है। निश्चित इनके किसी भी बुक या कॉपी में निश्चित इनकी तारीख नहीं दी गई है, अदलती बदलती रहती है। किसी बुक में कुछ लिखा होता है और किसी बुक में अलग अलग प्रकार से अलग अलग बुकों में इनकी क्या जन्म तिथि की डेट लिखी रहती है। अब हम बात करेंगे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वान जो महान विद्वान रहे हैं उनके अनुसार बताया गया है, प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित तथ्यों के आधार पर इनका जो जन्म है वो 1440 ईसा में वाराणसी जौनपुर और मृत्यु संवत 1518 ईसा में मगहर में हुई थी। बताया गया है कुछ परस्पर जो विद्वानों में जो परस्पर मतभेद होने के बाद फिर जो प्रमाणित तथ्यों के आधार पर इनका जो जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म वाराणसी जौनपुर में 1440 में माना गया है। 1440 में इनका जन्म माना गया है। और मृत्यु की बात करें तो मगहर 1518 में मानी गई है। और कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। बताया जा रहा है कि जो कबीर दास जी का जो जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उस विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज बोले तो शर्म के कारण और भय नवजात शिशु को लहरतारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। बताया गया है कि जो कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उस विधवा ब्राह्मणी ने जो लोकलाज के भय के कारण जो नवजात शिशु था उसे लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। कौन से लहरतारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहाँ से निसंतान जुल्हा दंपत्ति, एक निसंतान जिसके पास कोई संतान नहीं होती, वो जुल्हा दंपत्ति नीरू और नीमा को यह बालक मिल गया। किसे मिल गया था? नीरू और नामक को ये जो बालक मिल गया था, जो निसंतान थे, जुल्हा दंपत्ति थे नीरू और नीमा। वो एक कैसे थे? उन्हें एक जो बालक मिल गया, इन्होंने इस बालक का लालन पालन अपने पुत्र के रूप में किया और उन्होंने इस बालक का लालन पालन अपने पुत्र के रूप में किया और आगे चलकर यही बालक संत कबीर के रूप में विश्वविख्यात हुआ। और आगे चलकर जो कबीरदास जी थे, यही जो बालक था वो कबीरदास जी थे और कबीरदास जी एक कबीर के रूप में विश्वविख्यात हुए। कैसे एक विश्वविख्यात हुए? तो बताया गया है कि जो कबीरदास जी थे उनका एक जन्म बोले तो विधवा
और ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसे शर्म और लाज के कारण लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। और एक निसंतान दंपत्ति था, नीरू और नीमा को यह बालक मिल गया था। और उन्होंने इस बालक का लालन पोषण किया और वो बड़े होकर एक संत बना, जो कि रविदास जी के रूप में विश्वविख्यात हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे कि कबीरदास जी बड़े होने पर जुल्हाय का धंधा अपनाया। जो जुल्हाय का धंधा होता है, किसी किसी विद्यार्थी को नहीं पता होता है कि जुल्हाय का धंधा क्या होता है। तो जुल्हाय का धंधा जो कपड़े गूंदते हैं, बोले तो कपड़ों पर जो कढ़ाई होती है, डिजाइन होती है, उसे जुल्हाय का धंधा कहते हैं। जो कपड़ों को गूंदते हैं, कपड़े बनाते हैं और कपड़ों पर डिजाइन करते हैं, उसे जुल्हाय का धंधा कहा जाता है। तो कबीरदास जी ने उसी जुल्हाय का धंधा में अपना मन अपनाया था, उसी को धंधे को वो करने लगे थे। और जुल्हाय का धंधा करते हुए कबीरदास जी के मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। और उसी जुल्हाय के धंधे को करते हुए कबीरदास जी के मन में एक ज्ञान प्राप्त करने की एक इच्छा जागृत हुई। और इसलिए उन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया। जो कबीरदास जी थे, उनके मन में जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हुई, जिसके कारण जो महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। उन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीरदास जी के पत्नी का नाम, जो कबीरदास जी की पत्नी का नाम लुई था। जो कबीरदास जी थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था? लुई था पत्नी का नाम। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था, और पत्नी का नाम लुई था। ठीक है, कबीरदास जी की पत्नी का नाम लुई था, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। जो कबीरदास जी थे, वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अनेक प्रेम संबंधों की व्याख्या की है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अनेक प्रेम संबंधों की व्याख्या की है। कबीर का धर्म मनुष्य धर्म था। जो कबीर का एक धर्म था, जो कौन सा? मनुष्य धर्म था। उन्होंने कैसी? आत्मा और परमात्मा के अनेक प्रेम संबंधों की व्याख्या की है। क्योंकि कबीरदास जी एक निराकरण ब्रह्मा के उपासक थे, इसलिए उन्होंने आत्मा, वे सभी मनुष्यों को एक समान समझते थे। और वे कबीरदास जी जो थे, वो सभी मनुष्यों को एक समान समझते थे। कबीरदास जी की महान समाज सुधारक थे, और कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक थे। उनकी कविता समाज के लिए महत्वपूर्ण नैतिक उपदेश के रूप में है। और उनकी जो कविताएं हैं, वो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक उपदेश के रूप में है। कबीरदास जी की जो भाषा एक शुद्ध नहीं थी। जो कबीरदास जी थे, वो एक अनपढ़ थे, इसलिए उनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध नहीं थी। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अर्थात इनकी भाषा मिश्रित भाषा थी। और इनकी जो भाषा थी, वो कैसी थी? एक मिश्रित भाषा थी। इनकी जो भाषा थी, वो एक मिश्रित भाषा थी। इनकी भाषा कैसी थी? मिश्रित भाषा थी, जिसे सदुकड़ी तथा पंचमेल और खिचड़ी आदि कहा जाता था। जिसे सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी आदि कहा जाता था। जिसे सदुकड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी आदि कहा जाता था। क्योंकि उनकी एक जो भाषा कैसी नहीं थी? शुद्ध नहीं थी, शुद्ध भाषा नहीं थी, जिसके कारण उस भाषा को क्या? सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी आदि कहा जाता था। अब बात करेंगे कबीरदास की रचनाओं के बारे में। ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं रही हैं, इसलिए रचनाओं के बारे में बात करेंगे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने पहले बताया कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के शिष्यों ने अनेक द्वारा कही गई जो कविताओं को लिखा और उनका संग्रह किया। बताया गया है कि जो कबीरदास के शिष्य थे, उन्हीं के द्वारा उन्होंने जो कविता का उच्चारण किया है, उन्हीं के द्वारा, शिष्यों के द्वारा उस उच्चारण को लिखा और उनका संग्रह किया गया है। उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, ने उनकी रचनाओं का संग्रह बिजक के नाम से किया है। उनकी जो रचनाओं का संग्रह एक बिजक के नाम से किया गया है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जो कबीर के समस्त रचनाओं का संकल्प करके कबीर ग्रंथावली के नाम से
संपादित किया गया है। जो डॉक्टर श्यामलाल सुंदर दास जी ने कहा है कि कबीर की जो सभी समस्त रचनाओं को एक संकल्प के रूप में करके उन्हें कबीर ग्रंथावली के नाम से संपादित किया गया है। उसे कबीर ग्रंथावली के नाम से क्या संपादित कर दिया गया है। जो डॉक्टर श्यामलाल सुंदर जी ने कहा है कि जो उनकी जो कबीर की समस्त रचना थी, जो जितनी भी रचनाएं थी, उन्हें क्या संकल्प करके और कबीर ग्रंथावली के नाम से संपादित किया गया। उनकी रचनाओं के 3 रूप मिलते हैं। उनकी जो रचनाओं के कितने 3 रूप मिलते हैं, सखी, वो साखी और सबद और रमेनी 3 रचनाओं के 3 रूप मिलते हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी दोहों में है और जो साखी है, साखी वो दोहे में है और रमेनी चौपाई में है। जो रमेनी है वो चौपाई में है और सबद पदों में है। सबद बोले तो उनकी रचनाओं के 3 रूप हैं। एक साखी है, साखी जो है वो दोहे में है, रमेनी है चौपाई में है और सबद पदों में है। ठीक है, अब बात करेंगे जो कबीरदास के प्रमुख जो विचार रहे हैं उनके बारे में, कि कबीरदास की जो विचार क्या क्या रहे हैं उनके बारे में एक बार और देखते हैं। माया का जो त्याग है, कबीरदास का जो विचार है, पहला जो विचार है उसमें बताया गया है कि माया का त्याग, कि माया एक बोले तो मनुष्य का एक विचार है, एक मोह है, कि माया एक मोह है उसका। अब वो जिंदगी भर माया कमाता हुआ मर जाता है लेकिन माया उसके साथ नहीं जाती है। इसलिए उन्होंने बताया है कि माया का त्याग और बहाडंबर का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता, ये भी इनके प्रमुख विचार हैं। और दृढ़ निश्चय एवं मन को बस में रखना, और दृढ़ निश्चित और एवं मन को बस में रखना। ईश्वर एक है किंतु उसके नाम अनेक हैं, और गुरु की महिमा, मन की पवित्रता ईश्वर प्राप्ति में सहायक। ये इनकी प्रमुख क्या विचार रहे हैं। ये 7 जो हैं इनके प्रमुख विचार रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनके साहित्य में स्थान। कबीर जी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। जो कबीरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य की एक निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। और कबीर समाज सुधारक और संत होने के नाते कबीर ने समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त किया है। बताया गया है कि जो कबीर जी जो हैं वो समाज सुधारक रहे हैं और संत होने के नाते उन्हें कबीर को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त है। कैसा है, एक आदरणीय और ऊंच स्थान प्राप्त है। और जो आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति तब लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। जो आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के अनुसार बताया गया है कि जो हिंदी साहित्य के कला में आज से हजारों वर्ष के इतिहास में जो कबीर जैसा जो लेखक है वो आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इनका स्थान साहित्य में एक बहुत ही ऊंचे स्थान रहा है, क्योंकि ये समाज सुधारक भी रहे हैं और इनने एक निर्गुण शाखा भक्ति की भी उत्पत्ति कबीरदास के द्वारा हुई है। और जो आचार्य हजारी प्रसाद के अनुसार ये उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य में हजारों वर्ष के इतिहास में बताया गया है कि कबीर जैसा लेखक कोई नहीं था। तो ये कबीरदास का जो जीवन परिचय के बारे में, कबीरदास एक महान कवियों की संख्या में आते हैं। तो ये कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में था, जिसमें प्रमुख विचार देखे, इनकी रचनाएं देखी और जो साहित्य में स्थान है उसके ऊपर चर्चा की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप 10वीं 12वीं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें।